एनवीडिया पहली कंपनी बन चुकी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। 2025 की ये न्यूज़ है और अगर हम कुछ साल पहले देखें जैसे कि 2020 में तो ये कंपनी बस 323 बिलियन डॉलर्स की थी। और उससे भी 5 साल पहले देखें 2015 में तो ये कंपनी बस 17 बिलियन डॉलर्स की थी। आप देख रहे हो कि 5 साल में इसने जो ग्रोथ की है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है। और इस पूरी चीज़ों का कारण एक ही है और वो है एआई। कंपनी ने बहुत ज़्यादा सेटबैक्स भी देखे हैं, जैसे कि 1995 में जब उन्होंने अपना फर्स्ट जीपीयू लॉन्च करने का ट्राई किया तो वो फेल कर गए। उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर एएमडी है जो कि अगेन जेंसन हुआंग जो है उनके कज़न ही चलाते हैं। और उसी के साथ में इनको डीप सीक की वजह से 600 बिलियन डॉलर का लॉस भी हुआ था जस्ट अभी 6 महीने पहले। तो कंपनी ने इतना सारा कुछ फेस किया है फिर भी कंपनी 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है, पहली दुनिया की। अगर हम देखें कि ये कंपनी अगर एक कंट्री होती तो ये एग्जैक्टली इंडिया के बाद स्टैंड करती ग्राफ्स में, क्योंकि इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और अगेन एनवीडिया भी 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है जस्ट जापान के बाद में। तो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और ये सारी चीज़ें हो रही है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया ने ये सब कुछ अचीव कैसे किया वो हमने तो देखा किया, हिस्ट्री क्या रही है एनवीडिया की, कैसे एनवीडिया फेल की, कैसे एनवीडिया का मार्केट कैप था और कैसे एनवीडिया आगे बढ़ी। पर ये आगे बढ़ने के पीछे कैसे कैसे रीजंस है वो हमें देखना है। एनवीडिया देखो जब पहले निकली थी तो उनका मेन मोटिव ये था कि गेमर्स के लिए हम कुछ करें। जैसे आपको पता ही है कि ये जो जीपीयूज होते हैं या फिर ग्राफिक कार्ड जिनको कहते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग, वो होते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक प्रोसेसिंग अच्छी करना। ग्राफिक प्रोसेसिंग जब अच्छी होती है उसका मतलब ये है कि आपको ग्राफिक्स वगैरह अच्छे दिखते हैं स्क्रीन्स पे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके लिए, और उसके चलते आपका गेम अच्छे से चलता है, आपको फ्रेम रेट वगैरह अच्छा आता है, विजुअल्स एकदम अच्छे हो जाते हैं। यही करने का मोटिव था जेनसन हुआंग का जब उन्होंने कंपनी बनाई थी। उन्होंने वो किया लगभग 1990s के टाइम से वो ये करते आ रहे थे, अपने जीपीयूज वगैरह निकाले। हमारे सपने होते थे 2008-9 में कि अपने पास एक कंप्यूटर हो जिसमें 2 GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड हो, पर वो तो कभी पूरे ना हो सके। पर अभी जो ये कंपनी कर रही है उसने पूरा पिवोट ही बदल दिया है। उन्होंने ये किया कि हम गेमर्स के लिए तो बनाएंगे चीज़ें, पर जेसन होंग ने ये देखा कि सीपीयूज तो चीज़ें कर लेते हैं अपनी अच्छी सी, पर जीपीयूज जो होते हैं उनके ऑपरेशंस कैलकुलेशंस वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा टू द पॉइंट और ज़्यादा फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू सीपीयूज। और इसीलिए जीपीयूज को अगर हमने मशीन लर्निंग में यूज़ किया तो वो एकदम अच्छा परफॉर्म करेंगे और मशीन लर्निंग के रिजल्ट्स वगैरह फास्टर और अच्छी तरह से आएंगे। इसीलिए उन्होंने फिर ट्राई किया कि वो करे अपने जीपीयूज को मशीन लर्निंग के लिए यूज़। ये जो सारी कंपनियां आप देख रहे हो बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है, जैसे कि गूगल का डीप माइंड, ओपन एआई, या फिर जो भी और आ रही है एंथ्रोपिक वगैरह जैसी कंपनीज, वो सारी कंपनीज जीपीयू यूज़ करती है। जीपीयू यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि उनको जो मशीन लर्निंग के अपने मॉडल्स लर्न करने होते हैं, एआई मॉडल्स अपने रन करने होते हैं, वो सारे मॉडल्स इन जीपीयूज पर ही रन करते हैं। अगर आपने सुना होगा स्टेटमेंट ओपन एआई की तरफ से सैम ऑल्टमैन का, तो उन्होंने भी कहा था कि हम जीपीयूज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वीकली बेसिस पे अगर आप देखो तो, क्योंकि ये जीपीयूज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं जीपीयूज की डिमांड की वजह से एनवीडिया आगे बढ़ रही है। अगर आप सोचो थोड़े पुराने तरीके से या फिर थोड़े इंडियन माइंडसेट से, अगर कहीं पे सोना मिल जाए ज़मीन में तो वो सोना निकालने वाले से ज़्यादा अमीर वो होगा जो सोना निकालने के लिए औजार प्रोवाइड करेगा, राइट। और वही एनवीडिया कर रही है दुनिया में। एआई की रेस चल रही है, सारे लोग एआई में डाइव कर रहे हैं और उस एआई को अच्छे से चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एनवीडिया प्रोवाइड कर रहा है। और इसीलिए डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई वैसे एनवीडिया दे रहा है अच्छे से, पर उसके कॉम्पिटिटर्स कम है। एएमडी डेफिनेटली कॉम्पिटिटर है, पर एनवीडिया शाइन करता है उस जगह पे जहाँ पे एएमडी नहीं कर पाता, जो कि है उनका प्रोग्रामेबल इंटरफेस जिसको नाम है कूडा। कूडा बेसिकली आपको जीपीयू को प्रोग्राम करने में मदद करता है बेसिकली, और उसके चलते आप जीपीयूज को अपने यूज केस के अकॉर्डिंग यूज कर पाते हो, ठीक है। और इसीलिए एनवीडियाज के पावरफुल जीपीयूज प्लस एनवीडिया का पावरफुल प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि है कूडा,
उसको साथ मिला के एनवीडिया एकदम बीस्ट बन जाता है अपने मार्केट में, और काइंड ऑफ उनकी मोनोपोली क्रिएट हो रखी है मार्केट में अगर हम उस सेगमेंट को ट्रैक करें तो। और इसीलिए एनवीडिया के जीपीयूज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इन कंपनीज़ के द्वारा, और रिजल्टेंटली एनवीडिया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और इसीलिए $4 ट्रिलियन की पहली कंपनी बन चुका है दुनिया में। कुछ सालों पहले हमने न्यूज़ देखी थी कि एप्पल $3 ट्रिलियन की पहली कंपनी बन चुका है, और अभी देख रहे हैं कि एनवीडिया ने उसको सरपास कर लिया है और वो फर्स्ट कंपनी बन चुका है $4 ट्रिलियन की। पर आगे जाके क्या होगा, कितनी देर तक ये एआई की रेस चलने वाली है, और कहाँ तक लोग एनवीडिया के जीपीयूज वगैरह ट्राई करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। पर एनवीडिया जैसे आगे बढ़ रहा है, अगर आप एनवीडिया में हो, आपके पास आरएसयूज है, या फिर आपने एनवीडिया के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, तो आप तो अब तक मिलियनर बन ही गए होंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बन ही गए हैं क्योंकि उनके पास आरएसयूज वगैरह थे। तो बस यही था एनवीडिया के बारे में। और हाँ, अभी तक सपना तो है ही कि अपने पास एक कंप्यूटर हो जिसमें एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो, प्रोबेबली 5090। देखते हैं 1-2 साल में अगर हो जाए तो कर लेंगे, और उसका वीडियो भी इस चैनल पे आएगा कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड पे कैसे हम गेम खेलते हैं, और एक नया गेमिंग चैनल भी बना लेंगे जिस पे गेम खेलते रहेंगे, प्रोबेबली हर दूसरे दिन या फिर हर वीकेंड को। पर हाँ, आगे वाली बात है जब बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों में डाइविंग करेंगे और अपने पास अच्छा खासा पैसा होगा ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।